नमस्कार साथियों, एक बार फिर मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हिंदी लक्ष्मण माली में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मित्रों, राजस्थान उच्च न्यायालय में आपके सिलेबस में पर्यायवाची शब्द भी है। वैसे मित्रों, आपको पर्यायवाची शब्द याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके रोजाना काम में आते हैं। उनके आप तो या तो समास की दृष्टि से या संधि विच्छेद करके कैसे भी आप अलग अलग तरीकों से याद कर सकते हो। मित्रों, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे आपको एक दिन में याद नहीं हो सकते। आपको इन सबको याद करने के लिए रोजाना 5-5 मिनट का समय देना पड़ेगा। आप एक दिन लेकर बैठ गए कि मुझे आज सारे के सारे पर्यायवाची याद करने हैं, मित्रों याद नहीं होंगे। आपको क्या करना है, एक नई नोटबुक डालनी है। उसमें सबसे पहले पेज पर कर दोगे पर्यायवाची और 3-4 पेज छोड़ दिए। उसके बाद विलोम शब्द डाल दिया, 3-4 पेज छोड़कर लोकोक्ति हुआ, 3-4 पेज छोड़ के मुहावरे वगैरह। उसके बाद क्या करना है, डेट वाइज रोज के 5 याद करने हैं। कमल के पर्यायवाची आज 5 याद कर लिए। इसी प्रकार मतलब एक के 5-5, 10-10 जितने भी हो सके वो सारे के सारे क्या करने हैं आपको याद। रोज के 5 पर्यायवाची याद करो, 5 विलोम शब्द याद करो, तो एक महीने बाद लगभग आपके पास 150 पर्यायवाची आपको याद हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आपको रोजाना का रोजाना पर्यायवाची शब्द याद करने पड़ेंगे। इसी प्रकार लोकोक्ति मुहावरों को भी याद करना पड़ेगा। मित्रों, एक पर्यायवाची की मैं छोटी ट्रिक बता देता हूं आपको। देखो, बहुत ही कॉमन पर्यायवाची होता है जल का। जल के पर्यायवाची लगभग सभी विद्यार्थियों को याद रहते हैं। नीर, वारी, तोय, अंबु, ये सबको क्या है याद। अब क्या करना है, जल के जितने भी पर्यायवाची है उनके पीछे लगाना है दे। क्या लगाओगे, दे। दे का वैसे मतलब होता है देने वाला। क्या मतलब होता है, देने वाला। जल के जितने भी पर्यायवाची है उनके पीछे आपको लगाना है द। नीरद, वारिद, तोयद और अंबुद। इस दे का मतलब हो गया देने वाला। जल को देने वाला कौन है, बादल। ये सारे के सारे आपके बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन में आ गया, निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। 3 ऑप्शन आ गए, नीरद, वारिद, तोयद, एक अलग कर दिया, सीधा सीधा ऑप्शन कट। तो मित्रों, आपको याद क्या रखना है, जल के पर्यायवाची पहले आपको जितने भी है वो सारे के सारे क्या करने हैं, याद। जल के पर्यायवाची के पीछे क्या जोड़ोगे, दे। क्या जोड़ोगे, दे। तो आपको किसके पर्यायवाची याद हो जाएंगे, बादल के। याद रह जाएगा। आगे देखिए, जल के पर्यायवाची के पीछे दे जोड़ने से बादल के पर्यायवाची हो गए। अब क्या करना है, जल के जितने भी पर्यायवाची है उसके पीछे जोड़ोगे जे। क्या जोड़ोगे, जे। जे का मतलब होता है जन्म लेना। क्या मतलब होता है, जन्म लेना। अब देखो, नीरज, वारिज, तोयज और अंबुज। जल में जन्म कौन लेता है, कमल। क्या हो जाएगा, कमल। तो ये सारे के सारे कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। मतलब सीधा सीधा जल के पर्यायवाची के पीछे दे जोड़ो, बादल के पर्यायवाची, और जल के जितने भी पर्यायवाची है उनके पीछे जे जोड़ो, तो किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, कमल के। याद रह जाएगा। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची है, कमल के। अब देखिए मित्रों, एक कमल का पर्यायवाची होता है पंकज। क्या होता है, पंकज। इस पंख का मतलब होता है कीचड़। क्या मतलब होता है,
कीचड़। और जे का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। कीचड़ में जन्म कौन लेता है? कमल। और जल में जन्म कौन लेता है? कमल। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची? कमल के। और ट्रिक देखिए मित्रों, केवल आपने जल के पर्यायवाची याद किए, आपको कमल के पर्यायवाची याद हो गए और बादल के भी पर्यायवाची याद हो गए। वापस लिख देता हूं जल के। जल, नीर, तोय और वारी, सलील, अंबु, ये सारे के सारे जल के पर्यायवाची है। अब देखिए मित्रों, जल के जितने भी पर्यायवाची है उनके पीछे मैं लगाऊंगा धी। इस धी का मतलब होता है धारण करना। क्या मतलब होता है? धारण करना या रोक कर रखना। रोक कर रखना। जे का मतलब क्या बताया था मैंने? जन्म लेना। और दे का बताया था देने के संबंध में, देना। जल को देने वाला कौन? बादल। अब क्या है? जल को धारण या रोक कर कौन रखता है? समुद्र। कौन रखता है? समुद्र। मतलब ये हुआ कि जल के जितने भी पर्यायवाची है उनके पीछे क्या लगाओगे? धी लगाओगे। क्या लगाओगे? धी। धी लगाने पर सारे के सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? समुद्र के पर्यायवाची। ऑप्शन आ जाएगा निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? 2-3 ऑप्शन में आपको धी मिलेगा, एक में धी नहीं मिले तो वो कौन सा हो जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची। मित्रों, मैं तो केवल आपको ट्रिक बता सकता हूं, लेकिन पर्यायवाची एक ऐसी चीज है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। और तरीका वही, रोज के 5 आप याद कर लो। और कई विद्यार्थी मुझे पूछते हैं कि सर वो कौन सी किताब से पढ़ने हैं? मैं आपको बहुत ही शानदार एक किताब सजेस्ट करूंगा, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कक्षा 9 से 12 तक के लिए चलती है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से ऑथोराइज्ड किताब है। मित्रों, इस किताब में आपको किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलेगी। यदि अशुद्धि मिलती है तो हम उसको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब होने के नाते चैलेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, आप राघव प्रकाश सर की, डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब भी पढ़ सकते हो। दोनों ही किताबें बहुत ही शानदार किताबें हैं और इनसे आपको 100% एग्जाम में सफलता मिलेगी। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।